हम्म अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का सेशन है डिलीट रिकॉर्ड, कि हम रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे जेंगो में। ओके। को रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हमको फिर से एक व्यूज डिफाइन करना पड़ेगा। उस व्यूज को राउट से ऐड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। और अ, मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम दो तरीके से रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट को एक गेट रिक्वेस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक। पोस्ट रिक्वेस्ट हम फॉर्म डिफाइन करके सेंड कर सकते हैं, और जो हमारा एक तरह से गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड्स को। ओके। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे हम। मेरा हमारा प्रोजेक्ट सैलरी ईएनबी डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट स्लैश एंड ईएनबी डैश सेटअप, फिर स्लैश क्या लिखेंगे हम, स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के बाद एक्टिवेट। ओके। डायरेक्टली ऐसे और से देन एक्टिवेट होने के बाद फिर हम आते हैं। तो हम अब डायरेक्टली अभी प्रोजेक्ट में है, तो प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे। माई वर्ड के अंदर जाएंगे, हम नेविगेट करेंगे, सीडी लिखेंगे और माई वर्ड। ठीक। देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब ये कनेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे एडिंग पे हमने ऐड किया था यहाँ पे रिकॉर्ड्स को। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ, अर्जुन, जैसे मैं सेव करूंगा देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड हो जाए। अब मुझे यहाँ पे डिलीट या एडिट का रिकॉर्ड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मुझे एक लिंक ऐड करना पड़ेगा। किसके लिए? डिलीटिंग के लिए। ठीक। तो डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीटिंग के लिए क्या होता है, तो डिलीट ए रिकॉर्ड वी डू नॉट नीड ए न्यू टैबलेट। हमको इस टैबलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्लिक करना है और डायरेक्ट डिलीट करना है, कोड करना है हमको डिलीट कर। तो कुछ डिस्प्ले तो कराना है डिलीट क्लिक करने पे। ठीक है। तो एक बटन है हमारे इस इंटरफेस पे, क्या हो, एक बटन हो साइड में डिलीट का, और जैसे ही मैं डिलीट ओके करूँ तो क्या होगा, डिलीट हो जाए हमारा रिकॉर्ड। ठीक है। देन तो कह रहे हैं वी नीड टू मेक सम चेंजेस टू द मेंबर्स टेम्पलेट, कि मेंबर टेम्पलेट में वो चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स वी कैन क्लोज how you want to add a delete button, but in this example we will add a delete link, कि हम delete button भी ऐड कर सकते हैं, delete link भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो लिंक एक तरह से गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जो आपका बटन होता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है। तो अब हम फिलहाल के लिए क्या है, एक लिंक ऐड करेंगे, डिलीट लिंक विल आल्सो कंटेन द आईडी ऑफ इस रिक्वेस्ट। ठीक। तो आप जिस जिस बटन पे क्लिक करोगे, जिस लिंक पे क्लिक करोगे, उस पे सबका क्या होगा, आईडी होगा, पर्सन आईडी होगी। ठीक। मेंबर आईडी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक लिंक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, क्या, एचरफ, और यहाँ पे सॉरी यहाँ टीडी। तो यहाँ पे हम जो टीडी हमने डिफाइन कर रखा है उसमें जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, और जो हमने इम्प्लाई लिस्ट को डिफाइन किया इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे मैं एक और टीडी डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं हमने टीडी डिफाइन कर ही रखा है पहले से। आईडी नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेम आ रहा है, तो यहाँ पे ही ऊपर एक हेडर को डिफाइन कर लेते हैं। लिख देते हैं क्या, टी आर, और टी आर के अंदर मैंने टीएच लिखा। टीएच में पहले मैंने क्या डिफाइन किया, आईडी।
दूसरा टी एच, फिर क्या है, नेम है ना, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, फिर टी एच, लास्ट नेम है। ओके, उसके बाद क्या है, टी एच, उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक्स। ओके, ये हो गया हमारा हेडर। ठीक, देन अब उसके बाद एक्शन जब डिफाइन किया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक लिंक नीचे डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे एक टीडी डिफाइन कर लेंगे, टीडी। देन उस टीडी में मुझे एक लिंक डिफाइन करना है, तो हम एक लिंक डिफाइन कर लेंगे, ए, एंड देन लिंक। और उस लिंक में मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, देखिए यहाँ पे लिंक में क्या स्पेसिफाई किया गया है। तो लिंक में लिखा गया है डिलीट स्लैश। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट यूआरएल एंड देन स्लैश, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है क्या, आईडी, तो एक्स डॉट आईडी। ओके, कि आईडी, जिस आईडी को डिलीट करना वो आईडी जाएगी। ठीक, एंड देन यहाँ पे ये आपका सेट हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, डिलीट। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया डिलीट कर लिया। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वन दिखा रहा है। नीचे देखो डिलीट स्लैश वन नीचे, इस पे जाऊंगा तो डिलीट स्लैश टू लिखा होगा। मतलब कि जिसकी जो आईडी है वो स्लैश करके आ रहा है, जैसे एट आ रहा है। ठीक, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये डिलीट और स्लैश करके क्या आ रहा है, आईडी। ठीक, तो जिस आईडी को डिलीट करना है वो आईडी उसके साथ साथ चली जाएगी रिक्वेस्ट की। ठीक, तो उसका एक रॉल मुझे बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उस रिक्वेस्ट को एक वैल्यू को क्या करें, रिसीव करके उसको क्या करें, उस आईडी को, जो आईडी यहाँ पर जा रही है उसको डिलीट कर दे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। तो हम यूआरएल ऐड करेंगे, तो यूआरएल ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूआरएल पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो हम जाएंगे सबसे पहले पाथ में। ठीक, तो पाथ में हम जाते हैं सबसे पहले, पहले हम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, पहले हम फंक्शन डिफाइन कर लें, तो एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट में, डिलीट करने के लिए। ठीक, तो हम व्यूज में जाते हैं, माई वर्ड, ये रहा व्यूज। और व्यूज के अंदर हमने डिलीट का एक डिफाइन मैंने लिखा डिलीट। ओके, देन उसके बाद आप क्या डिफाइन करोगे, लिखोगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और कॉमा आईडी। ठीक, तो उसमें क्या आएगा, आईडी आएगी आपकी। उसके बाद हम इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, लिखेंगे मेंबर, मेंबर और इक्वल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आईडी इक्वल आईडी। ठीक, तो ये जो आईडी आ रही है इसमें पास होकर के आ रही है, वो मैंने लिख दिया आईडी इक्वल आईडी। ओके, वो आईडी यहाँ पे मैंने पास कर दी है। ठीक, तो गेट का मतलब क्या होता है कि उस आईडी को वो गेट कर लेगा, और गेट करने के बाद जब वो मेंबर आ जाएगा वहां पे, तो एक फंक्शन होता है डिलीट का। तो मैं लिखूंगा क्या, मेंबर डॉट डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा डेटा। अब डिलीट होने के बाद क्या होता है, हम फिर कहाँ चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न क्या, एच टी टी पी रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में देखो क्या लिखा है, रिवर्स इंडेक्स। तो हमने क्या डिफाइन किया, होम, इंडेक्स की जगह पे होम लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा रिवर्स, और रिवर्स। ओके, राउट का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, होम इंडेक्स। ठीक, तो ये हम होम पे चले जाएंगे। ठीक? तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, हमने गलती की क्या, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट करके आता है। तो रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट ये वाला फंक्शन हम
ओके, कि ये आपका इस पे आया। अब आते हैं यहाँ पे इस पे यूआरएल पर। तो यूआरएल पर मुझे एक यूआरएल ऐड करना पड़ेगा डिलीट का। मैंने लिख दिया पाथ एंड देन सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा डिलीट एंड देन स्लैश। उसके बाद अब आईडी। तो आईडी का जो कैसे सेट करते हैं, तो आईडी देखो यहाँ पे हम पहले टाइप सेट करते हैं, उसके बाद उसका नाम सेट करते हैं। इसको बोलते हैं पाथ वेरिएबल। ठीक है, जिससे वो डिटेक्ट कर लेता है कोई आईडी है। तो जो वहां पे आपने पैरामीटर बनाया उसी नेम से यहाँ पर भी लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज दोनों नेम सेम होने चाहिए। ठीक है? और ये तो फील्ड का नाम है, ये तो कुछ भी और जो है वहां पे वो आपका मॉडल ने जो सेट किया वही होगा। ठीक। और ये आपका दोनों सेम होता है, तो ये जो आप लिखोगे वही यहाँ पे आप किया। ठीक, तो ये पास कर रहा हूँ कि जिसने सेंड किया है वो मैच करेगा और मैच करके वो उस नंबर को फाइंड करके यहाँ पे इसमें स्टोर कर देगा और उसको डिलीट फंक्शन से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपकी अप्लाई। तो हम आते हैं यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या टाइप लिखेंगे, किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप। अंदर कॉलम क्या रहेगा, पैरामीटर नेम आईडी। ठीक, तो ये हमने दे दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, उसके बाद कि व्यूज के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो हम लिखेंगे व्यूज और व्यूज डॉट क्या लिखोगे आप, डिलीट फंक्शन है। एंड देन फिर उसके बाद हमने क्या दिया, नेम इक्वल डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट मेंबर। मैं लिख देता हूँ डिलीट डिलीट मेंबर। ओके, मैंने अब सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे हम देते हैं। तो अभी मैं तो बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने क्लिक किया, डिलीट। ओके डिलीट। तो डिलीट करते ही फिर रिफ्रेश हो जाएगा वो पेज, क्योंकि हम उसी पेज को फिर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, होम पेज पे ही ले जा रहे हैं। तो देखिए जिस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं फाइल वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, फाइल वाला को डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, तो मैंने क्या सबसे पहले क्या किया, पहले मैंने जो हमने डिफाइन किया था उसमें एक कॉलम और बढ़ा करके एक्शन कॉलम बनाया, और उसमें इस एक्शन कॉलम में मैंने एक और टीडी में मैंने एक लिंक ऐड कर दिया। ठीक, क्या ऐड किया, एक लिंक ऐड किया। अब इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस राउट पे जाएगा। ठीक, अब उस राउट पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस फंक्शन में क्या होगा, ये आपका डिलीट का कोड डिफाइन किया गया है। ठीक, और जो आपका जो पैरामीटर है आईडी, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंजेक्ट होगा, और इंजेक्ट होने के बाद वहां पे प्रेस करने के बाद उसको डिलीट करके फिर उनको पेज को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक, ठीक? तो ये हरा हमारा डिलीट का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को। डिलीट। तो ये हमारा रहा कोड फॉर डिलीटिंग। अब आते हैं कैसे हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। ओके, तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर हमको एक और फॉर्म डिफाइन लिंक बनाना पड़ेगा, क्या, अपडेट। ठीक, तो यहाँ पे अपडेट नेम से एक और टीडी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसी टीडी में आप डिफाइन कर सकते हो या अलग डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, उसके नीचे एक और मैंने टीडी डिफाइन किया, मैंने ब्रेक लिखा, और ब्रेक के अंदर एक और लिंक मैंने बना लिया, लिंक। तो लिंक में एंकर टैग डिफाइन करना है ना, एंकर टैग लिंक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट, अपडेट स्लैश। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे जिसको अपडेट करना उसकी आईडी में लिंक में डाल। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपडेट। ओके, फिर जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो एक अपडेट का डिलीट का बटन है, अपडेट का button। अब अपडेट का भी कोड करना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो अपडेट का मुझे कोड यहाँ पे डिफाइन करना। अपडेट कोड करते ही लिंक करते ही मुझे एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा,
जो हमने ऐड का फॉर्म बनाया था सेम एज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अपडेट का डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट डॉट डॉट एचटीएमएल। देन ऐड वाला सेम कोड ये रहेगा, बस उसमें ऐड की जगह पे क्या हो जाएगा, अपडेट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट में आते हैं, और यहाँ पे ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट मेंबर। और यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेव की जगह पे अपडेट। ओके, ओके, क्लियर। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, देखिए अपडेट, और ये लिंक आईडी लेकर के जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब उस पेज को मुझे ओपन करना है, इस पेज को, अपडेट वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे यूआरएल में, और उससे पहले हम व्यूज में एक फंक्शन बना लें, डिफाइन अपडेट। ठीक है, और डिफाइन अपडेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट सेम एज, और यहाँ पर भी फिर मैंने आईडी लिख दी, आईडी लेकर के आ रहा है ना अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो अपडेट करते टाइम भी आईडी लेकर के आ रहे थे, अपडेट करते टाइम भी आईडी लेकर के आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे मेंबर पर इक्वल मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट के अंदर मैंने लिख दिया आईडी इक्वल आईडी। ठीक है, देन उसके बाद हम डिलीट तो करना नहीं मुझे, बस आईडी गेट कर ली। और आईडी गेट करने के बाद यहाँ पे हम रेंडर करेंगे किसमें, तो यहाँ पे कोई डेटा अगर मुझे लेकर के जाना है, तो देखो यहाँ पे टेम्पलेट हम पहले डिफाइन करेंगे, लोड करेंगे। तो हमने टेम्पलेट लोड कर दिया, वैल्यूज तो वहाँ पे गेट किया ही। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट। टेम्पलेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया किसमें जाना है मुझे, अपडेट वाले में ना, अपडेट डॉट एचटीएमएल में लेकर जाना है वो डेटा, अपडेट वाले फॉर्म में। ठीक, और यहाँ पे मुझे अब डेटा बनाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, या डेटा लिख दो आप, इक्वल करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया डेटा कॉलन मेंबर। तो मेंबर का वो डेटा वो आपका इसमें सेट हो गया, ये डबल कोटेशन के अंदर डाल दो आप। क्लियर, ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा। अब इस डेटा को कैसे हमको सेट करना है, तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे जब हम डेटा कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, तो जब हम रेंडर करते हैं, तो यहाँ पे डेटा और रिक्वेस्ट एक तरह से यहाँ पे पास कर लेते हैं उसमें, रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और डेटा की जगह पे हमने लिखा है क्या, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पास कर देंगे जिसमें मेंबर डेटा है। ठीक है, अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अपडेट एंड टू इस तरीके से आ रहा है। अब इसको कुछ मुझे कैसे सेट करना होगा, यहाँ पे यूआरएल में सेट करना होगा इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हो, जैसे मैंने यहाँ डिलीट का बनाया, वैसे मैं यहाँ पे अपडेट का बना लेता हूँ, और लिख देता हूँ यहाँ पे अपडेट, और यहाँ पर भी अपडेट, और यहाँ पर
आ गया। ठीक। लेकिन रिकॉर्ड नहीं आया। उसका नाम पहले से आना चाहिए ना, क्या नाम है। ठीक। तो उसका रिकॉर्ड पहले से क्या है, वो कैसे हम सेट करेंगे, तो हम आते हैं अपडेट वाले में। और जो रिकॉर्ड है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम में वैल्यू इक्वल डबल करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखा था मैंने, डेटा डेटा डॉलर। और फिर का नाम हम कैसे रहते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने लिख दिया। फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वैल्यू, वैल्यू डाल देंगे, लास्ट नेम FFST। अब जाकर के यहाँ रिफ्रेश करो, आ गया फर्स्ट नेम है। ठीक। तो डेटा डॉट डेटा हमने इसलिए लिखा कि हमने देखो यहाँ पे जब पास किया है तो यहाँ पे क्या है, डेटा नेम से ही उसको लेकर के जा रहे हैं यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। ठीक। तो ये डेटा नेम से कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर है, और डेटा हम लिखेंगे तभी जाकर के वो वहां पर प्रिंट होगा, वैल्यू में डालेंगे तो उसमें डिस्प्ले होने लगेगी। ठीक है। अब अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट रिकॉर्ड नेम से हमको एक यूआरएल फिर बनाना पड़ेगा कोड करने के लिए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एडिट जो हमने किया, आप बैक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं अपडेट करूंगा तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, चेंज करके फिर मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अपडेट होगा। ठीक। उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, कोड करना पड़ेगा। क्या, इस तरीके से आपका एडिट या अपडेट का ऑप्शन बन जाएगा। ठीक। अब उससे मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया कि अपडेट गेट टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया और यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है कि एक न्यू फॉर्म हमने टेम्पलेट डिफाइन किया जिसमें हमने ये लिख दिया अपडेट, और ये माई मेंबर आईडी डिफाइन किया। ठीक। तो यहाँ पे जिसकी आईडी है वो आप यहाँ पे पास करनी। ठीक। तो अपडेट रिकॉर्ड जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख देता हूँ, डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिख देंगे, जो डेटा का आपका है उसकी आईडी दी जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा डॉट आईडी, कि जब हम सबमिट करें तो उसकी आईडी भी साथ में जाए पोस्ट। ठीक है। क्लियर। तो ये चीज आप सेट कर दो। नेक्स्ट आते हैं, ये सेट करने के बाद एक नया यूआरएल बनाते हैं, किस नेम से, अपडेट रिकॉर्ड। ठीक। तो अपडेट तो बना ही लिया मैंने, एक नया डिजाइन डिजाइन करेंगे अपडेट रिकॉर्ड करके। तो इस अपडेट रिकॉर्ड करके हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये वाला जो पाथ है वो हम ऐड कर लेंगे कहाँ पर, यूआरएल फाइल। तो यूआरएल फाइल में जाएंगे और एक और पाथ हम ऐड करेंगे, लिखेंगे अपडेट अपडेट रिकॉर्ड एंड देन दिस इंटीजर आईडी व्यू अपडेट रिकॉर्ड एंड अपडेट रिकॉर्ड। देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन जो किसके अंदर रहेगा आपका, व्यूज के। ठीक। तो व्यू के अंदर हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे कि जैसे ही मैं अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम की मेंबर डॉट अपडेट गेट एंड देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम वहाँ पे सेट हो जाएगा, और वो मेंबर फिर अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद यहाँ पे कहाँ पर, रिवर्स होम पे। ओके। क्लियर। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए इसका लेने करके आ रहा है, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया इसका नाम, जैसे मैंने लिख दिया जॉब। और जैसे मैं अपडेट करूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा, इस वजह से आ रहा है कि हमने जो सबमिट किया फॉर्म, जब हमने फॉर्म को सबमिट किया तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ स्लैश दिया हुआ है, इसलिए ऐसा आ रहा है, या मैं स्लैश हटा दिया। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी यही आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे जॉब। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे अपडेट हुआ रिकॉर्ड, नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो यहाँ पे सेव हुआ है, यहाँ पे हम हम्म हम्म इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये आपका सही है। अब यहाँ पे फिर अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैंने दिया क्या, जॉन। देखो अपडेट, फील्ड का नाम सही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फील्ड ये आपका सही है। ठीक है, और ये तो वेरिएबल है जिसमें हमने गेट किया है, ये फील्ड, ये आपका इनपुट फील्ड का नाम है, एचटीएमएल इनपुट फील्ड का नाम फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये आपने जो दिया है वो यहाँ पे आपको रखना है। ठीक, गेट करना है, और गेट करने के बाद वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो हमने मेंबर के जो मॉडल में स्टोर करने के बाद मॉडल में हमने सेव कर दिया। जो मॉडल में सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाएगा, उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर जैसे ही हम सेव करेंगे देखिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मुझे फिर लास्ट नेम ऐड करना है, तो मैंने जॉन ऐड कर दिया। ठीक, तो देखिए ये आपका लास्ट नेम भी एड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो इतना रख लेते हैं हम। ओके, फिर नेक्स्ट में हम आगे चीजें समझेंगे, और भी चीजें इसमें हैं। ठीक है, जैसे ऑथेंटिकेशन है कैसे करना है, और भी कैसे डिफाइन करेंगे।